हाय गाइस, वेलकम बैक। तो हम कंटिन्यू करते हैं अपनी सीपीसी की सीरीज़ को एंड हम पहुंचे थे सेक्शन 20 पर। सेक्शन 20 बोलता है कि अगर मूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी आपका केस होता है तो वो कहाँ पर आप फाइल कर सकते हो। तो जहाँ पर डिफेंडेंट रिसाइड करता है या जहाँ पर उसका बिजनेस है या जहाँ पर उसका सोल और प्रिंसिपल ऑफिस है, उन सब जगह पर आप केस को फाइल कर सकते हो। फिर सेक्शन 21 बोलता है कि आप ऑब्जेक्शन नहीं करोगे अपीलेट और रिविजनल कोर्ट में पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन को लेकर और कॉम्पिटेंट कोर्ट को लेकर। ठीक है। फिर आया सेक्शन 21A जो बोलता है कि सब्जेक्ट मैटर तो वॉइड हो सकता है पर डिक्री कभी भी वॉइड नहीं होती, वो हमेशा वैलिड होती है। फिर आया आपका सेक्शन 22, वो बोलता है कि डिफेंडेंट बोल सकता है सूट को फाइल करने ट्रांसफ़र करने के लिए किसी और कोर्ट में, बट उससे पहले हमें नोटिस देना पड़ेगा। अब ये चीज़ क्यों इम्पॉर्टेंट थी? जिससे हम सारी पार्टीज़ के इंटरेस्ट को बैलेंस कर सकें, कन्वीनियंट कर सकें, और ऐसा आप सेटलमेंट ऑफ इशू के टाइम पर या उससे पहले भी कर सकते हो। फिर आया आपका सेक्शन 23, वो बोलता है कि अगर बहुत सारे अपीलेट कोर्ट्स होते हैं तो आप सबसे बड़े अपीलेट कोर्ट में जाओगे, और बहुत सारे अपीलेट कोर्ट्स होते हैं तो आप हाई कोर्ट में जाओगे। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। फिर 24 बोलता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कि हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास पावर होती है कि वो विद या फिर विदाउट नोटिस किसी भी केस को ट्रांसफ़र कर सकता है, उसके सूट अपील प्रोसीडिंग्स को, केस को विदड्रॉ कर सकता है, डिस्पोज ऑफ कर सकता है, ट्रांसफ़र या रीट्रांसफ़र भी कर सकता है, और वो रीट्रांसफ़र एक इनकॉम्पिटेंट कोर्ट को भी कर सकता है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। सी यू अगेन, टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।